छी 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 छी। अरे अब ये घर तो रहने लायक नहीं रह गया है। दोनों लोग मिलके भ्रष्ट कर दिए पूरा घर। आहे, अरे भगवान। तो खुल जा सिम सिम एपिसोड 3 की शुरुआत कट्टा भैया से होती है, जहां पर उसी डॉक्टर ने सिमरन की फोटो कट्टा भैया को भेजी है। कट्टा भाई अवधेश के गांव का जाना माना गुंडा है, जो खूबसूरत लड़कियों की सिल तोड़ने में एक्सपर्ट है, और इस बार भी वो सिमरन की फोटो देखकर उस पर लट्टू हो जाता है। अब कट्टा भैया सिमरन के साथ क्या करेगा, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अब अगले सीन में सिमरन फिर से मोबाइल लेकर बाथरूम में जाती है और अपने काम वासना के अरमानों को पूरा करने लगती है। वो आत्मनिर्भर बनकर खुद के कुएं में से पानी निकालती है, क्योंकि वो अपने पति के नुन्नू से बहुत ही परेशान हो गई है। और तो और इस बार सिमरन प्लान भी बनाती है। सिमरन प्लान के अनुसार खुद का मास्टरबेशन वाला एक वीडियो उस मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगती है, ताकि अवधेश ये वाला वीडियो देखकर उत्सुक हो सके। इसी वजह से सिमरन कैमरा चालू करके अपने हाथों से ही घपाघप करने लगती है। इसका चालू हुआ था कि इधर माजी गिरने की वजह से चिल्लाने लगती है, तो फटाफट से सिमरन अपना काम वाम छोड़ के सासू माँ को उठाने आती है। फिर रात को तेज अपने दिलो जा से अपने पत्नी के साथ गपागप करने लगता है, पर यह काम उसके बस का नहीं होता। वो फुसकी बम की तरह 1 मिनट में ठंडा पड़ जाता है, जिसके कारण उसकी बीवी गुस्सा होकर उस पर चिल्लाने लगती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह अवधेश और सिमरन दोनों अपने रोमांटिक मूड में आ जाते हैं, जिसके बाद वो दिन दहाड़े ही रोमांस करने लगते हैं। पर इनका कुछ शुरू होने से पहले ही कट्टा भैया आकर उनको आवाज़ लगाता है, जिसके बाद अवधेश बाहर आकर कट्टा भाई के साथ बातें करने लगता है। यहाँ पर कट्टा भाई अवधेश से कहता है कि तुम अपनी बीवी को लेकर हमारे पास आना, ताकि हमें भी एक बार उनके दर्शन हो जाएं। मतलब कि आप समझ ही रहे हो कट्टा भाई क्या कहना चाहता है। तो कट्टा भाई अवधेश को गन निकाल कर डराने और धमकाने भी लगता है, जिसके बाद अवधेश मान जाता है। फिर रात को फिर से अवधेश और सिमरन अपने रोमांटिक मूड में आ जाते हैं, पर इस बार दोनों ही अलग प्रकार से रोमांस करने लगते हैं। सिमरन दबंग वाली हीरोइन बनकर पट्टे से अवधेश को मारने लगती है, यानी कि ये दोनों BDSM टाइप वाला रोमांस कर रहे हैं। ये दोनों मस्ती मजाक करके रोमांस करने लगते हैं, और पहले की तरह ही माँ जी बाहर से इनकी आवाज़ें सुनने लगती है। वो दोनों की मारधार वाली आवाज़ें सुनकर फिर से शॉक हो जाती है। फिर अगले दिन अवधेश अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स आ जाते हैं। वो सभी देखते हैं कि अवधेश बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है। फिर अवधेश अपने घर पर आता है और हंसते हंसते सिमरन से कहता है कि आज तो कमाल ही हो गया, क्योंकि समाचार वाले हमारा इंटरव्यू लेने आए थे। मतलब कि अब मैं टीवी में आने वाला हूँ। जिसके बाद वो फटाक से जाकर अवधेश टीवी चालू कर देता है। तो रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग में कहता है कि ये टीचर दिल्ली को बिहार की राजधानी बता रहा है और पटना को दिल्ली की राजधानी बता रहा है। इसी वजह से स्कूल के प्रिंसिपल ने अवधेश को सस्पेंड कर दिया है, ताकि बच्चे ऐसे टीचरों से दूर रहे। अवधेश ये सब देखकर बहुत ही नाराज हो जाता है। तो सिमरन उसे दिलासा देते हुए उसे अपने कमरे में लेकर आती है, और फिर वो अवधेश को अपना सुबह वाला आत्मनिर्भर वाला वीडियो दिखाने लगती है। अवधेश उस वीडियो को देखकर सिमरन को सोने के लिए कहता है, क्योंकि ये वीडियो देखकर भी उसका मूड नहीं बनता। फिर भी सिमरन उसे वो वीडियो दिखाने लगती है, जिसे देखते देखते अवधेश को समझ आता है कि सिमरन हमारा मोबाइल इसी काम के लिए लेकर जाती थी। फिर अवधेश तो सो जाता है, पर सिमरन बैठे बैठे उसी वीडियो को देखने लगती है। तभी उसे वीडियो में समर दिखाई देता है, जो खिड़की में से सिमरन को ये सब करते हुए देख रहा था। जिसे देखने के बाद सिमरन उठकर सीधा समर के पास जाती है। समर अपने भाभी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अब सिमरन समर को पैंट उतारने के लिए कहती है। ये बात सुनते ही समर खुशी के मारे उछलने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा है कि भाभी हमारा मुंह में लेना चाहती है। इसी वजह से वो अपनी पैंट उतार देता है, तो सिमरन उसके छोटे चेतन को कस के पकड़ लेती है, जिसके कारण समर को दर्द होने लगता है। तो वो चीखने चिल्लाने लगता है, जिसके बाद समर अपने भाभी से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि भाभी आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं आपको कभी पीठ पीछे से नहीं देखूंगा, प्लीज़ आप मेरा छोड़ दीजिए। फिर सिमरन उसका खिलौना छोड़कर कहती है कि आप अपने लिमिट में रहिए, नहीं तो मैं आपको लिमिटलेस कर दूंगी। फिर अगले दिन डिलीवरी बॉय सिमरन के घर आकर पार्सल माजी के हाथों में थमा देता है। दरअसल ये पार्सल खास कट्टा भैया ने सिमरन को भेजा है। माजी उस पार्सल को खोलती है, जहाँ पर उन्हें एक डिल्डो मिलता है, जो लड़कियाँ अपने मजे पाने के लिए यूज करती है। लेकिन माजी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता।
जिसके कारण वो उसे घूरने लगती है और सिमरन को बुलाकर इसके बारे में पूछने लगती है कि ये क्या है। तो सिमरन इसे देखते ही समझ जाती है, पर वो माँ जी से झूठ बोलती है कि ये मसाला कूटने का हथियार है। तो माँ जी कहती है कि ये कट्टा ने तुम्हें क्यों भेजा है। तो इसके जवाब में सिमरन कहती है कि मुझे नहीं पता, ये तो अब शाम को अवधेश जी आकर बता पाएंगे। इधर समर अवधेश को दारू पिलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो दारू नहीं पीता और कहता है कि जब तक हम मेहनत करके स्कूल में नहीं लगते तब तक मैं कोई भी नशा नहीं करूँगा। ये कहकर अवधेश एक दुकान में जाता है और दुकानदार से काजू किशमिश बादाम जो भी पावर बढ़ाने की चीज़ें हैं वो मुझे दे दीजिए ये कहता है। तो दुकानदार उसकी ये सारी बातें सुनकर दुकान वाला बोलता है कि सीधे सीधे तुम शिलाजीत की गोलियां ही ले जाओ ना। जिसके बाद अवधेश उसे गालियां देकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में अवधेश की माँ उसी डिल्लो के जरिए मसाला पीसने लगती है। तभी अवधेश के पापा वहाँ आते हैं। तो माँ जी उनसे कहती है कि ये कैसे पीसने वाला औजार है, यहाँ तो कुछ भी पीस ही नहीं रहा। तो पापा जी उसे देखकर कहते हैं कि यहाँ तो चाइना का टैग लगा है और ये एक चाइनीज लिंग है। जिसके बाद दोनों उसकी पूजा करने लगते हैं। तभी अवधेश आता है और उस डिल्डो को देखकर कहता है कि आप लोग ये क्या कर रहे हो। फिर दोनों मिलकर इस औजार के बारे में बताने लगते हैं, जिसे सुनकर अवधेश कहता है कि ये एक औरत की गर्मी मिटाने वाला औजार है, ना कि मसाला पीसने का औजार। जिसके बाद माँ जी उसे फेंक देती है और सिमरन वहाँ आकर उस लिंग को उठा लेती है। फिर माँ जी अवधेश से कहने लगती है कि मैं तुम्हारी तीसरी शादी करवा दूंगी, बस तू इस सिमरन को यहाँ से भगा दे। और इसी के साथ खुल सिम सिम एपिसोड 3 और 4 की कहानी भी खत्म हो जाती है। मैंने अभी तक खुल सिम सिम एपिसोड 1 और 2 की स्टोरी एक्सप्लेन कर दी है और यहाँ पर इस वीडियो में आपको एपिसोड 3 और 4 की स्टोरी देखने को मिलेगी। बाकी के एपिसोड की स्टोरी में जल्दी लेकर आने वाला हूँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही में इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। आपको इस वेब सीरीज में निकिता चोपड़ा एज ए सिमरन, कुंदन कुमार एज ए अवधेश, देवेश सिवाल एज ए कट्टा भैया और मीना नेथनी एज ए अवधेश की माँ, ये सभी आपको मेन लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। और अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा तो ये वेब सीरीज़ आपको आसानी से उल्लू के ऐप पर देखने को मिलेगी। सो जाइए और जल्दी से इस वेब सीरीज़ को देख लीजिए, क्योंकि ये उल्लू की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ में से एक है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।